मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यस्सू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुक़द्दस के बाज़ हवालाजात ऐसे हैं कि जिनसे हर कोई मसीही किसी न किसी हद तक वाकिफ़ होता है। इसी तरह से एक तमसील जो कि बहुत ही अहम है वो मुसरफ बेटे की है। इसका जिक्र हमें लूका 15 बाब में मिलता है। कलाम खुदा में यूं लिखा है, फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा कि ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना मालो मता उन्हें बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। अगरचे किस तमसील के कई पहलू हैं, मगर आज हम खास जो मौजू हमने शुरू किया है उस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यह तमसील हमें क्या सिखाती है। तो पहली चीज जो इस तमसील में हम नोट करते हैं वो ये है कि मुसरफ बेटे का जो बाप है वो दौलतमंद है। इसका मतलब है कि घर में फरावानी है, घर में कोई कमी नहीं है, कोई घाटा नहीं है, कोई भूख नहीं है और जनरली सभी ज़रूरियात जो मुसरफ बेटे की हैं वो पूरी हो रही हैं। चूँकि हम जानते हैं कि उसके नौकरों को भी पेट भर कर खाना मिलता है। इसका मतलब है कि अगर नौकर जो है उनकी जो आम ज़रूरियात पूरी होती हैं तो घराने की अफराद की भी यकीनी तौर पर पूरी होती होंगी। इससे हम एक दूसरी बात भी समझ सकते हैं कि अगर ये अमीर शख्स अपने नौकरों का भी इतना ख्याल करता है तो फिर इसका मतलब है कि मुसरफ बेटे का बाप जो है वो एक अच्छा शख्स भी है और उससे हम यकीन कर सकते हैं कि वो एक अच्छा बाप भी साबित होता होगा। अगर ये सच है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों मुसरफ बेटा अपने बाप और अपने बाप का घर और घर का सुकून छोड़कर जाना चाहता है। तो मेरे ख्याल में इसकी जो एक वजह बनती है वो खुद ये तमसील ही बताती है। जब बाप ने उस बेटे का हिस्सा उसे दे दिया और वो चला गया तो एक ही आयत में हमें बता दिया गया कि उसने वो माल कहां पर लगाया। उसने वो माल बदचलनी में उड़ाया। इसका मतलब है कि ये बेटा जो है ये अपना माल जो है ये जो बदचलनी में गुजारना चाहता, अपनी जिंदगी बदचलनी के साथ गुजारना चाहता है। इसकी ख्वाहिश ये है कि ये जो भी बुरे काम है वो करे, ऐशो इशरत करे। अब जाहिर है कि किसी भी शरीफ घराने में ये बात मुमकिन नहीं हो सकती है। कोई भी वालदेन जो हैं, जो शरीफ हैं, इज्जतदार लोग हैं, वो इजाज़त नहीं दे सकते कि उनके घर में नाचो रंग की महफिलें जमें। अगर इसको ज़रा मैं सख्त अल्फाज में कहूँ अपनी ज़ुबान में कि वहाँ पर मुजरे हों और कोई भी माँ बाप इजाज़त नहीं दे सकता, चाहे बेटा हो बेटी हो, उसके लिए कि घर में वो शराब व कबाब जो है वो उसकी महफिलें जमाए। ऐसा किसी शरीफ घराने में हो नहीं सकता है। अब चूंकि मुझसे बेटा यही सब कुछ करना चाहता है तो वो अपने घर में कर नहीं सकता है। अब अगर आप माँ बाप हैं तो आप इस सिचुएशन को बेहतर समझ सकते हैं। खुदा ने मुझे भी 2 बेटे अता कर रखे हैं। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि वो बड़े अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी करेंगे। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि उनमें से कोई एक यही ख्वाहिश करे तो फिर मेरा रद्द अमल क्या होगा? क्या मैं उसे ये सब कुछ करने दूंगा? जाहिर है मैं मना तो करूंगा, लेकिन अगर वो मना नहीं होता है तो फिर क्या मेरे पास ऑप्शंस रह जाते हैं? फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरे ख्याल में है, मैं हूं या आप हो या कोई भी वालदेन हो वो सोच सकते हैं इस बात को। मेरे पास अब 3 तरह के ऑप्शन हैं। नंबर 1, इसका ऑप्शन ये है कि मैं एक बाप हूं और एक मोहब्बत में इतना मैं अंधा हो जाऊं और मैं कहूं कि कोई बात नहीं, ये जो मर्जी करे ये घर में रहे, इससे मेरी ख़ानदान की रेपुटेशन जाती है, इससे मेरी रेपुटेशन जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चूँकि मैं उससे मोहब्बत करता हूं और मोहब्बत की वजह से मैं चाहे वो जो भी करे मैं उसे कबूल करने के लिए तैयार हूं। एक तो ये सूरत है, लेकिन इसका मतलब फिर ये होगा अगर मैं ऐसा करता हूं कि फिर मैंने उसके इस गलत रवैये के साथ समझौता कर लिया। फिर सोचिए कि अगर मेरी बेटी हो, मेरा बेटा हो, बाकी घराने, उनकी इज्जत का क्या होगा? मेरी अपनी रेपुटेशन का क्या होगा? मैं एक खादम हूं और अगर मेरे ही घर में ये सब कुछ होता है तो आप सोचिए ज़रा कि
क्या मेरी रेपुटेशन रहेगी, क्या मेरी जो है लोग किस तरह से मुझ पर यकीन करेंगे। फिर इसका हल फिर यही है कि मैं सिर्फ मोहब्बत करूं अपने बेटे से। मोहब्बत का मतलब है कि उसे जो दुनिया मोहब्बत समझती है, मैं इसे मोहब्बत नहीं समझता, लेकिन दुनिया समझती है कि वो जो मर्जी करता रहे, और मैं कहूं कि ठीक है तू घर में जो मर्जी कर, तू यहीं पर रह, तेरे लिए कोई असूल कायदा नहीं है, चूंकि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं तो यहीं पर टिका रहा, मेरी खिदमत जाती है तो जाए, मेरा बाकी घर वालों की इज्जत जाती है तो जाए, तेरे बहन भाइयों के साथ जो भी होता है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तू जो मर्जी करता रहे। दूसरी सूरत फिर यह है कि मैं उससे कहूं कि ठीक है बेटा, कि अगर तो तुझे इस घर के जो जिम्मेदारी का पता है कि मैं कौन हूं, और इसके साथ मेरे नाम, तेरे साथ मेरा नाम भी जुड़ा हुआ है, और जो तेरे नाम के साथ मेरी रेपुटेशन जुड़ी है, तो अगर तूने यही कुछ करना है तो फिर यहां तो नहीं कर सकता है। फिर देख तू क्या कर सकता है, फिर तू कहीं अलग जाकर कर, ताकि ये मुझ पर इल्ज़ाम ना आए कि मैं तेरे कामों में शरीक हूं। लेकिन इसका सबसे अच्छा हल ये होगा, सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि बेटा खुद इस बात को समझे। वो समझे कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मेरा बाप मेरी सारी ज़रूरियात पूरी करता है, घर में हर तरह का अमन व अमान है, मुझे कहीं पर किसी तरह की कोई फिक्र नहीं है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि कम से कम इस घराने की इज्जत का ख्याल करूं। अगर ये वो कर लेता है तो इससे बेहतर और कोई चीज़ हो नहीं सकती है। उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी को कबूल करना था मुझसे बेटे को, और जिम्मेदारी कबूल ये करनी थी कि घर के जो असूल कायदे हैं उनके मुताबिक जीना है, ताकि उसके बाप की इज्जत भी बहाल रहे और वो उसके बहन भाइयों और दूसरों के लिए भी मसला ना हो। लेकिन वो इस जिम्मेदारी को लेना नहीं चाहता, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जैसा मैंने कल भी कहा कि जब हम अपनी जिंदगी का मरकज खुद बन जाते हैं तो फिर हम किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, और यही मुझसे बेटे ने किया। बाप की रेपुटेशन क्या है, घर वालों का क्या होगा, उसने कुछ नहीं सोचा। उसे सिर्फ इतना था कि वो अपने दिल की राहों में चलना चाहता है, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो चला गया अपने बाप को छोड़कर, अपने बाप की शफकत को छोड़कर, घर का सुकून छोड़कर, और फिर सिर्फ इसलिए कि अपने आप को चंद बातों में वो खुश रख सके। लेकिन ऐशो इशरत के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तो इसका कोई एंड नहीं है, और फिर ये सदा आपको वो सुकून देती भी नहीं है, जैसा कि हमने इस मुस्टर बेटे के साथ देखा। जो हमने पिछली 10 वीडियोस में जो कुछ देखा है, मुस्टर बेटे की कहानी इसका निचोड़ है। ये कहानी सिर्फ मुस्टर बेटे की नहीं है, ये कहानी आदम और हवा की है, जिन्होंने बाग़े अदन का इत्मीनान छोड़कर, वहाँ की सारी फरावानी छोड़कर, सिर्फ इसलिए कि वो अपने मर्जी के मुताबिक, जो उन्हें अच्छा बुरा लगता है उसके मुताबिक वो ज़िंदगी बसर करें, उन्होंने ये सब कुछ तर्क कर दिया, खुदा को छोड़कर वो चले गए। लेकिन ये कहानी आदम और हवा ही की नहीं है, ये कहानी मेरी है, ये कहानी आपकी है, ये कहानी नस्ल इंसानी की है। मसीही होते हुए हम खुदा की बरक़ात पर अपना हक समझते हैं, चूँकि वो हमारा बाप है, खुदा हमारा बाप है। लेकिन हम उस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं हैं कि उस बाप की झलक, उसके किरदार की झलक हम में से नजर आए। आज की सुबह जब आप अपना दिन गुजारते हैं तो मेरी दुआ है कि हम मुस्र बेटे बेटियां ना बने, बल्कि हम जिम्मेदार मसीही बने, चूंकि मसीही जिंदगी का दूसरा नाम जिम्मेदाराना जिंदगी है, और इस तरह से जिंदगी बसर करें कि हमारे बाप की इज्जत हमारी वजह से बढ़े। Think biblically, live purposefully, have a good day.